असफलता को अंत मत समझो। मान लीजिए आपने किसी सपने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। उस दिन आपको लग सकता है शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन क्या एक असफल प्रयास आपकी पूरी पहचान तय कर सकता है? नहीं। एक हार केवल यह बताती है कि उस रास्ते पर अभी कुछ सीखना बाकी है। कभी कभी हम जिस चीज को अंत समझते हैं वही किसी नई शुरुआत का पहला कदम होती है। इसलिए जब जीवन में असफलता आए तो खुद से यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच एक कमजोर इंसान और एक मजबूत इंसान के बीच अंतर पैदा करती है। तुलना छोड़ो। आज के समय में एक और बड़ा कुरुक्षेत्र है तुलना। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं वह मुझसे आगे निकल गया, उसके पास मुझसे ज्यादा है, उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर है। और धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता जल्दी खुलता है, किसी का देर से, किसी को सफलता कम उम्र में मिलती है, किसी को बहुत संघर्ष के बाद। इसलिए किसी और की यात्रा देखकर अपनी कीमत तय मत कीजिए। आपका काम है अपनी यात्रा पर ध्यान देना। असली शांति कहाँ है? हम सोचते हैं कि जब हमें पैसा मिलेगा, जब सफलता मिलेगी, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन अगर मन अशांत है तो बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने मन को संभालना सीखिए। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना, सोचना और सही समय का इंतजार करना भी बुद्धिमानी है। अंतिम संदेश। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। हो सकता है कि अभी पूरी तस्वीर आपको दिखाई नहीं दे रही हो। बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत रखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए और सबसे जरूरी अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, जीवन में हर दिन आसान नहीं होगा। कुछ दिन आपको रुलाएंगे, कुछ दिन आपको तोड़ेंगे, कुछ दिन आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन वही दिन आपको अंदर से मजबूत भी बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध का मैदान नहीं था, कुरुक्षेत्र हमारे जीवन का भी प्रतीक है। हर दिन हमें किसी न किसी निर्णय का सामना करना पड़ता है और हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक डर का और दूसरा कर्तव्य का। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? डर के कारण पीछे मत हटो। अर्जुन के सामने भी डर था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें डर के आधार पर निर्णय लेने के बजाय अपने कर्तव्य और विवेक से निर्णय लेने की दिशा दिखाई। हमारे जीवन में भी डर आता है। नए काम का डर, असफल होने का डर, लोगों के सामने बोलने का डर, भविष्य का डर। लेकिन याद रखिए, डर का होना कमजोरी नहीं है। डर के बावजूद सही पावरफुल एंडिंग। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो इस एक बात को याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण आपके हाथ में है। आज जो नहीं मिला उसके लिए खुद को मत तोड़िए, जो आपके हाथ में है